चलिए बड़ी खबर मिल रही है जालौन से, जहां जल संरक्षण विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। बिना तालाब खोदे ही करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। 6 साल से जालौन में खेत तालाब योजना चलाई जा रही थी, जिसके चलते लगातार कार्य किया जा रहा था। लेकिन ये अब बात निकलकर सामने आ रही है कि तालाब तो खोदा ही नहीं गया और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। आखिर ये पैसे कहाँ गए हैं और किस तरह खर्च किए गए हैं या गबन किए गए हैं, ये अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई पूरी तरह से। लेकिन ये खुलासा हुआ है कि जल संरक्षण विभाग में करोड़ों का घोटाला जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। 6 साल से जालौन में खेत तालाब योजना चलाई जा रही थी। बिना तालाब खोदे ही करोड़ रुपए गबन कर लिए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जालौन से, जहां जल संरक्षण विभाग ने करोड़ों का घोटाला किया है। बिना तालाब खोदे ही करोड़ों रुपए निकाल लिए हैं। 6 साल से जालौन में खेत तालाब योजना चलाई जा रही थी, जिसके तहत तालाब बनना था, लेकिन बिना तालाब बने ही करोड़ों रुपए कहां गए हैं। एक बड़ा उजागर घोटाला यहां पर सामने आया है। जल संरक्षण विभाग ने करोड़ों का घोटाला किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुज कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जल संरक्षण विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया, ये घोटाला आखिर सामने उजागर कैसे हुआ? देखिए अमृता, बिल्कुल बता दूं कि 20 मई 2016 को भूमि एवं जल संरक्षण विभाग द्वारा एक योजना आई थी, खेत तालाब योजना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खेत तालाब योजना के तहत तालाब खोदे जाने थे, जिससे कि किसानों को इसका फायदा हो सके और किसानों की आय दुगनी की जा सके। लेकिन जालौन में पिछले 6 सालों के ना तो तालाब खोदे गए हैं, केवल कागजों में यह तालाब खोदे गए थे, जिसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की थी, उस समय तत्कालीन अधिकारियों से की थी। लेकिन अधिकारियों के ऊपर जो जल एवं भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने पर्दा डाल दिया था और कहा था कि उनके तालाब लगातार खोदे जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा घोटाला तब उजागर हुआ जब वर्तमान डीएम चांदनी सिंह ने इसकी पत्रावली मंगाई और इस मामले की खुद जाकर जांच की, तो इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया। इसमें करोड़ों रुपए का घोटाले की बात सामने आई है, जिसकी उन्होंने शासन को लिखित जांच के लिए भेजा है और जो जिसमें अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और साथ ही 4 सदस्यीय टीम बनाई है, जो कि पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है। बता दें कि जनपद में 2520 तालाब पिछले 6 सालों में खोदे जाने थे, लेकिन ये सभी तालाब केवल कागजों में ही खोदे गए हैं और ये सबसे बड़ा घोटाला जालौन का उजागर हुआ है। अमृता, अनुज, अगर देखा जाए तो योगी सरकार की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाए हुए, बावजूद इसके जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उत्तर प्रदेश में कम नहीं हो रहे, आखिर क्या वजह है? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बात करते हैं कि जब से उनकी सरकार आई है यूपी में भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन अधिकारियों को जिस तरीके से लगातार अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो स्पष्ट देखा जा सकता है कि अधिकारी मुख्यमंत्री ही हो या फिर अन्य वरिष्ठ अधिकारी हो, उनके ऊपर पर्दा डाल देते हैं, उनको गुमराह कर देते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब जांच आती है कई मामलों के, चाहे वो आरटीआई के थ्रू या फिर ग्रामीणों की शिकायत की जाती है, उसके बाद ये घोटाले लगातार निकलते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप भी मिल रहा है। अगर अधिकारियों पर सही तरीके से निगरानी रखी जाए तो निश्चित ही घोटाले कम किए जा सकते हैं और जो मुख्यमंत्री जी की साफ स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचार यूपी में ना हो सके, उस पर लगाम लग सकती है। अमृता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाए हुए हैं, लेकिन जालौन में अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हैं। जालौन में करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार जिला भूमि और जल संरक्षण विभाग में किया गया है, जहां भूमि और जल संरक्षण के अधिकारियों ने जनपद के वरिष्ठ आला अधिकारियों को गुमराह करते हुए भूमि और जल संरक्षण विभाग ने बिना तालाब खोदे ही करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर दिए, यानी कि गबन कर लिया और अभी घोटाला उजागर हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार योगी सरकार दावा करती आई है कि जब से सरकार बनी है बीजेपी के उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो तस्वीर है उसकी उलट नजर आ रही है।